नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का DYS मैथ्स क्लासेज में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे एक्सरसाइज 1.3 और क्लास 9th मैथ्स NCERT का चैप्टर नंबर 1 यानी कि जिसका नाम है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति के आज एक्सरसाइज 1.3 के सॉल्यूशंस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। आज हम एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों को हल करवाएंगे यानी कि उनको सॉल्व करवाएंगे। तो इसके पहले हमने इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इस पर हमने वीडियो बनाया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वो इंट्रोडक्शन पार्ट एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने देखा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। यानी कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.3, इसका है क्वेश्चन नंबर 1, राइट इन डेसिमल फॉर्म एंड से what kind of decimal expansion, what kind of decimal expansion each has। यानी कि आपको बताना है सबसे पहले कि दशमलव प्रसार रूप में करना है। हिंदी में इस बात को अगर मैं लिखूं तो ये है दशमलव प्रसार रूप में लिखिए। दशमलव प्रसार रूप में लिखिए तथा उनका दशमलव प्रसार के नाम भी लिखिए तथा दशमलव प्रसार किस रूप का है नाम भी लिखिए। ये क्वेश्चन है जिसमें सबसे पहला है 36/100। तो उसके बाद जो है 1/11 है, दूसरा है 1/11, तीसरा है 4 सही 1/8, चौथा है 3/13 और पांचवा है 2/11। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि आप जो है ये जो फ्रैक्शन या रैशनल नंबर लिखे गए हैं, फ्रैक्शन नहीं बोलेंगे रैशनल नंबर बोलेंगे, हालांकि वो फ्रैक्शन भी है। ये जो रैशनल नंबर जो परमेय संख्या लिखी गई है इनको दशमलव रूप में करो, क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में है। तो इनको दशमलव रूप में करो यानी कि दशमलव प्रसार में करिए। और वो जो दशमलव प्रसार है वो किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, किस टाइप का दशमलव, किस प्रकार का वो दशमलव प्रकार है, आप उसका नाम भी लिखें। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बताया था कि दशमलव प्रसार कितने टाइप का होता है, कौन कौन सा होता है, सबके नाम वगैरह सारे के सारे हमने इंट्रोडक्शन वाली क्लास में बताया है। प्ले लिस्ट में आप लोग जाएंगे देखेंगे, वहाँ पे लिखा गया है इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9th मैथ्स NCERT चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम, ऐसे करके वहाँ पे लिखा गया है। तो ठीक है, तो बताते हैं। याद करिए, आपको बताया था ना कि 2 तरीके होते हैं, आप रिमाइंडर से भी देख सकते हैं या फिर आप क्वोशिएंट से भी देख सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 36/100। तो 36/100 को क्या कर देंगे, डिवाइड करके चेक करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 100। देखिए नीचे वाली गिनती से डिवाइड करना होता है ऊपर वाली गिनती को, ठीक है। तो जब 36/100 करेंगे तो इसका मतलब 100 की टेबल 36 में पढ़नी है। तो यहाँ पे 36 लिख देंगे। अब ये कितनी बार जाएगा, आप सभी जानते हैं कि अब ये जाएगा ही नहीं। सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो पॉइंट लगा दिया तो 0 बढ़ गया। अब ये जाएगा 3 बार, तो यहाँ पे आ जाएगा 300, घटा देंगे इसको 0, 6 कट गया ना ये। अब क्या करेंगे, दशमलव लगा ही है, अभी ये गिनती छोटी पड़ रही है, दशमलव लगा ही है, 1 0 अपने हिसाब से बढ़ा दीजिए। अब ये 6 बार गया तो यहाँ आ जाएगा आपका 600।
और ये जब घटाएंगे तो ये कट जाएगा। तो आप देखिए रिमाइंडर क्या आ गया। अगर आप इसको रिमाइंडर के बेस पे बताना चाह रहे हैं तो हमने आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि रिमाइंडर के बेस पे कैसे बता देंगे। तो अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाता है, या फिर यहाँ दशमलव के बाद आने वाली जो संख्याएँ हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, तो वहाँ से भी आप बता सकते हैं। ये आपका कोएफिशिएंट है, यानी कि भागफल है ये आपका, और ये आपका रिमाइंडर है यानी कि शेषफल है। तो शेषफल कितना आ गया? शेषफल 0 आ गया। रिमाइंडर में अंक अगर रिमाइंडर से बताना चाह रहे हैं तो अंक अब नहीं आ रहे हैं, यानी कि अब हम टेबल लेके जाए, हमें मतलब आगे टेबल ले जाने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे। तो दशमलव प्रसार में इसका जो आंसर होगा यानी कि 36/100 को आप लिख देंगे 0.36। और ये किस प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन है? तो आपका जवाब होगा ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये है टर्मिनेटिंग, क्योंकि जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाता है, यानी कि शांत दशमलव प्रसार हो जाता है। तो जवाब क्या हो जाएगा? शांत दशमलव प्रसार। इस तरीके से ये हो जाता है। ठीक, आपको इतना करना था। तो हालांकि आपको डिवाइड करना है, इसको बोलेंगे बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड के द्वारा, यानी कि लंबी भाग प्रक्रिया के द्वारा हम इसको सॉल्व किए हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है आपका, दूसरा ध्यान से देखिए, 1/11 लिखा गया है। अब 11 से डिवाइड करेंगे, नीचे वाली गिनती से डिवाइड करते हैं ऊपर वाली को, यानी कि नीचे वाली की टेबल पढ़ते हैं। ऊपर वाली की टेबल नहीं पढ़ेंगे, नीचे वाली की टेबल पढ़ेंगे, नीचे वाले का पहाड़ा पढ़ेंगे ऊपर वाले में। तो 11 का पहाड़ा 1 में जाएगा नहीं, दशमलव लगा देंगे यहाँ पे। तो अगर आप चाहे तो यहाँ 0 लिख दीजिए, या फिर दशमलव ही लिख दीजिए। चलिए 0 लिख देते हैं, वहाँ पे भी चाहे लिख सकते हैं, हमने लिखा वहाँ पे, हालांकि यहाँ पे नहीं लिखा है। चाहे दशमलव के पहले देखिए, दशमलव के पहले 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, सिर्फ 0 होगा तो वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, तो दशमलव लगा देंगे, 10 बन जाएगा। अभी भी नहीं जाएगा, ये अभी भी तो नहीं जा रहा है। तो क्या कर देंगे अब यहाँ पे, अब यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। देखिए दशमलव लगा दिया, 1 0 बढ़ा दिया, अभी भी नहीं आ जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि 0 बार लेके जाएंगे हम लोग। तो 0 बार जाएगा तो 0 0 आ जाएगा, 0 1। अब क्या करेंगे, 10 हो गया, फिर जो है दशमलव लगाइए, 1 0 और बढ़ा लेंगे, 11 9 99। घटा देंगे इसको, 10 से 9 जाएगा, कितना आ जाएगा? 1। 10 से 9 का कितना आ गया? 1। उसके बाद जो है हाँ, ये इसको कैरी दे दिया था, 9 से 9 जाएगा, कितना आ जाएगा? मतलब 100 में से 99 गया, 1 यार कट गया, दशमलव लगा है, इसको बढ़ा देंगे। अब ध्यान से देखना स्टार्ट कर दीजिए। अब यहाँ से रिमाइंडर देखिए, रिमाइंडर जो है वो अब रिपीट करना स्टार्ट कर रहा है। देखते चले जाइए। तो 0.09 हुआ, अब कितनी बार जाएगा? फिर से 0 बार जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये गिनती छोटी पड़ रही ना, या फिर जो 1 0 बढ़ाएं। अगर आप देखिए, अगर आप यहाँ पे अभी यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, हमने दशमलव लगा के 1 0 बढ़ा दिया, फिर भी टेबल नहीं गया। अगर हम चाहते तो यहाँ 1 0 और बढ़ा सकते थे। तो जब भी यहाँ आप 2 0 बढ़ाएंगे, यानी कि जब भी आप यहाँ पे 2 0 बढ़ाएंगे तो आपको भागफल में 1 0 भी बढ़ाना पड़ेगा। या तो आप ऐसे कर दीजिए, या तो अभी हमने जो आपको दिखाया कि 1 0 बढ़ाए फिर भी कम पड़ रहा था, तो हम 0 बार लेके चले गए। वही वो मैटर है। अगर मैं चाहता ना, यहाँ पे अलग से करके दिखा दे रहा हूँ, 11/1 लिखा था, दशमलव लगा के यहाँ पे 0 बढ़ा दिया, अभी नहीं जा रहा है, 1 0 और आवश्यकता है, 1 0 और बढ़ा दिया। अब यहाँ पे जब भी 2 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ 1 0 बढ़ा देंगे। ठीक, तो 11 9 99, तो 99 कर देंगे। अब उसके बाद देखिए 1 आ गया, फिर से 10 आया, फिर नहीं बढ़ा, फिर 0 बढ़ाना पड़ेगा, फिर 1 0 बढ़ा देंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 0 बढ़ाया तो यहाँ पे 1 0 बढ़ाया, फिर 11 9 99। तो यही कहने का मतलब हुआ। अब देखिए रिमाइंडर रिपीट करना स्टार्ट कर रहा है। कैसे? देखिए यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचा था, 0 बढ़ा दिया, नहीं हुआ काम, तो फिर यहाँ पे डबल 0 बढ़ा दिया, इसलिए यहाँ पे 1 0 बढ़ाया हूँ। तो अब कितनी बार जाएगा? 99, 9 मतलब 9 बार जाएगा, 9 टाइम जाएगा, 11 9 99। फिर देखिए 1 आ गया, 1 आ गया, फिर 2 0 बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे 1 0 बढ़ाएंगे, फिर ऐसे ही ये चला जाएगा, फिर 9 बार जाएगा, फिर 99 आ जाएगा। तो ऐसे ये ख़त्म नहीं होगा, ये ख़त्म ही नहीं होगा, ऐसे डॉट 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 लगाते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि रिमाइंडर बार बार रिपीट कर रहा है। रिमाइंडर 1 आया था, यहाँ पे भी रिमाइंडर 1 आया, यहाँ पे भी रिमाइंडर 1 आया, तो रिमाइंडर रिपीट कर रहा है। रिमाइंडर क्या हो रहा है? जो शेषफल है, रिमाइंडर रिपीट कर रहा है, रिमाइंडर रिपीट कर रहा है। तो जब भी रिमाइंडर रिपीट करेगा तो इसका मतलब होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन वो रिपीटिंग है। तो इसका मतलब ये है कि इसका तो जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 0.09,
0909 और आप जानते हैं कि जो नंबर बार बार रिपीट करती है उसके ऊपर बार लगा दिया जाता है। तो ये जो 1/11 है वो 0.09 और 09 के ऊपर बार। अब बार लगा देने के बाद यहाँ डॉट डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, पर यहाँ पे लगाना पड़ता है। ठीक, 3 ही डॉट लगाया करो, 3 डॉट इनफाइनाइट को दिखाता है, ऐसा नहीं कि टकाटक लगाते चले जाओ। फेसबुक नहीं चला रहे हैं यहाँ पे हम। ठीक, तो 3 डॉट अगर लगा देंगे तो इसका मतलब निकल के आ जाता है कि वो जो है वो इनफाइनाइट को दिखाता है 3 डॉट। ठीक, तो इस तरीके से कर देते हैं यहाँ पे। तो इसका जो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है, तो डेसिमल एक्सपेंशन को लिख देते हैं इसके नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और इसी को रिकरिंग भी बोलते हैं, यानी कि अशांत अनोसानी या अनोसानी आवर्ती बोलते हैं इसको। सिर्फ हिंदी में अगर बोले तो यह है अनोसानी आवर्ती। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म है। और इधर साइड वाला मिटा देते हैं, ये तो हमने आपको समझाने के लिए ऐसा किया कि इस तरीके से आप डिवाइड 2 जीरो बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिमाइंडर रिपीट करता है, इसके पहले वाली क्लास में हमने बताया था रिमाइंडर अगर रिपीट करता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला केस होता है, जिसे रिकरिंग भी कहा जाता है, हिंदी में अनासानी आवर्ती बोलते हैं। तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन था। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा है 4 सही 1/8। अब एक काम करते हैं, इन दोनों क्वेश्चन को मिटा देते हैं, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन यहाँ लगा देते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो आपको ऐसा ही करना है, डिवाइड करके चेक करना है। मिटा देते हैं सब हम। तो तीसरा जो था वो था आपका 4 सही 1/8। सबसे पहले इसको सही से लिख देते हैं। 4 सही 1/8 को कैसे कर देंगे, 8 चौक 32 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 33/8। 33 में कितना हो गया 8। अब 33/8 में 8 की टेबल पढ़िए 33 में, तो 8 चौक 32 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 1। जाएगा नहीं टेबल, दशमलव लगा देंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। 8 1 8, फिर घटा देंगे 2 आ जाएगा, दशमलव लगा ही है 0 बढ़ा दीजिए, सिर्फ 0 बढ़ाने की जरूरत। दशमलव जब एक बार लग जाए यहाँ आवश्यकता अनुसार 0 बढ़ा सकते हैं। उसके बाद 8 दूनी 16 घटा देंगे 4 आ जाएगा। अभी छोटा पड़ रहा है, जब भी छोटा पड़ेगा 0 बढ़ा देंगे, दशमलव लगा ही हुआ। 8 पंचे 40। तो देखिए रिमाइंडर कितना आ गया, पूरा कट गया ना, यानी कि जो शेषफल है वो 0 आ गया। अगर शेषफल 0 हो जाता है तो क्या करते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इसको, इसका मतलब ये है कि ये लिखा गया है 4.125, ये इसका दशमलव रूप हो जाएगा, और ये है टर्मिनेटिंग, यानी कि शांत दशमलव प्रसार है ये। इस तरीके से कर देते हैं, ये हो जाएगा। या फिर यहाँ से भी देख के बता सकते हैं कि दशमलव के बाद अब आने वाली संख्याएं बंद हो गई हैं, इससे यह पता चला कि यह शांत दशमलव प्रसार है। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर चौथा इसी में, यानी कि पहले का चौथा पार्ट। चौथे पार्ट में क्या है, 3/13। तो 3 से डिवाइड कर देंगे, नहीं 13 से डिवाइड करेंगे 3 को, दशमलव पहले ही लगाना पड़ेगा, दशमलव लगा दिया, 0 आगे बढ़ा सकते हैं, 30 हो जाएगा। 13 दूनी 26 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा, दशमलव लगा है, 0 बढ़ा देंगे, फिर 13 तिया 39 घटा देंगे, 1 बच गया, 10 हो जाएगा। अब देखिए 1 0 बढ़ाया, फिर भी नंबर छोटा पड़ रहा है, तो 1 0 और बढ़ा दीजिए। तो यहाँ पे 2 0 बढ़ाया हूँ, तो यहाँ पे 1 0 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा 13 7 91, 13 7 91। अब कितना बच जाएगा 9, घटा देंगे कितना आ जाएगा 9। अब 0 बढ़ा देंगे, 90 हो जाएगा। और जब ये 90 हो जाएगा, 13 7 91 ज़्यादा हो जाएगा, 13 6 78, 6 बार जाएगा, 78 आ जाएगा, घटा देंगे कितना आ जाएगा 10 से 8 गया 2। उसके बाद जो है
इसको कैरी दे दिया था, 8 से 7 जाएगा 1। फिर से ध्यान से देखिए, कम पड़ रहा है, 0 बढ़ा देंगे 120 हो जाएगा, 13 9 117। अब देखिए रिमाइंडर कितना आ गया 3, घटा देंगे कितना आ जाएगा 3। यहाँ पे जो है कर देते हैं, तो यहाँ पे जो है रिमाइंडर आपका 3 आ चुका था, दशमलव लगाए 0 बढ़ा देंगे। अब देखिए वापस से रिपीट करना स्टार्ट कर रहा है, ध्यान से देखते चले जाइए। 30 में पहले भी हम टेबल पढ़ चुके हैं, इसका मतलब है कि अब यहाँ से रिमाइंडर स्टार्ट करेगा, क्योंकि 30 में हम पहले से डिवाइड कर दिए थे ना। देखिए अब कितनी बार जाएगा, 13 दूनी 26, 26 हो गया ना, तो 4 बच गया, 0 बढ़ा देंगे 40 हो जाएगा। वो सब सिचुएशन देखिए फिर से हो रहा है, और कहाँ से रिपीट कर रहा है, तो 2 3 0 7 6 के बाद फिर से रिपीट करना स्टार्ट कर दे रहा है। फिर से देखिए 2 3 7 6 9 के बाद फिर से रिपीट करा ना, क्योंकि 40 में पहले भी टेबल पढ़ चुके थे। 13 दूनी 26, 40 हो गया, 13 3 39, घटा देंगे 1 आ जाएगा, 1 0 बढ़ाए काम नहीं चला, 2 0 बढ़ाए तो 1 0 यहाँ पे बढ़ा दिए, फिर यह बन जाएगा 13 7 91, 13 7 91, कितना आ जाएगा यहाँ पे 9 90 हो जाएगा, 13 6 78, 13 6 78, घटा देंगे कितना आ जाएगा 12, 120 हो जाएगा, 13 9 117। अब 120 से 117 कितना आ जाएगा 30। फिर से देखिए रिपीट करेगा, फिर से 30 आ गया ना। तो आप इतना यहाँ तक नहीं करेंगे, आपको मैं तो समझा रहा था कि देखिए यहाँ पे 2 3 0 7 6 9, फिर से 2 3 0 7 6 9, ऐसे डॉट 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 चला जाएगा, और फिर से वही आएगा 2 3 0 7 6 9। तो इसका मतलब निकल के आ रहा है कि यहाँ पे रिमाइंडर रिपीट कर रहा है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा, यहाँ पर शेषफल जो है, शेषफल की पुनरावृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कि रिपीट किया जा रहा है, शेषफल रिपीट हो रहा है। और जब भी शेषफल, जब भी रिमाइंडर रिपीट करेगा तो आप समझिए कि वो जो नंबर होगा वो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और रिकरिंग नंबर रिपीट हो रहा है। अतः जो दशमलव प्रसार होगा, दशमलव प्रसार अनुसानी आवर्ती होगा, अनुसानी आवर्ती होगा। तो इस तरीके से कर देंगे, इंग्लिश में बोलेंगे तो अब इसी चीज़ को यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 0.2307 और 9, फिर 23076 9। इसका मतलब ये 23076 ये ना, ये जो डिजिट्स हैं दशमलव के बाद आई हैं ये बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए इसके ऊपर क्या लग जाएगा बार। और बार वाली संख्या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, तो नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ये रखेगा। ठीक, तो इस तरीके से ये किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। आप यहाँ पे देखिए, जब वापस से उसी संख्या में डिवाइड करना स्टार्ट करते जहाँ पहले थे, जैसे 30 यहाँ आ गया था तो 30 में पहले हम डिवाइड कर चुके थे, तो इससे ये पता चल जाएगा कि रिमाइंडर अब रिपीट करेगा। और जब भी रिमाइंडर रिपीट करता है, हमने इंट्रोडक्शन वाली क्लास में बताया है कि वो एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला केस होता है। ठीक, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 4 इसका हो गया। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 5, उसके बाद 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है इसी में, यानी कि पहले का ही 5वां पार्ट है, 2/11 है। तो क्या कर देंगे हम, 11 की टेबल पढ़ेंगे, यहाँ कर देते हैं 11 की टेबल पढ़ेंगे 2 में, दशमलव लगाना पड़ेगा पहले ही, 0 आगे बढ़ा सकते हो, 20 हो जाएगा, 11 के 11 घटा देंगे 9 आ जाएगा, 90 हो जाएगा, 11 8 88 घटा देंगे 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2, दशमलव लगा ये 20 हो जाएगा, 11 दूनी 22 ज़्यादा हो जाएगा, 11 के 11। अब देखिए फिर से 20 में हमने टेबल पढ़ दिया था पहले ही, 20 में हमने पहले टेबल पढ़ दिया था, दोबारा से पढ़ रहे हैं। अब यहीं से पता चल जा रहा है, यहाँ से देखिए, यहाँ से पता चल जा रहा है कि 20 में तो हम एक बार डिवाइड कर दिए थे, दोबारा से कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये अब यहाँ पर रिमाइंडर रिपीट कर रहा है, और जब भी रिमाइंडर रिपीट करता है तो इसका मतलब है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला केस होगा। और कौन सा नंबर कहाँ से रिमाइंडर रिपीट हो रहा है, देखिए 8 तक लेंगे, उसके बाद दोबारा से वही नंबर आ गया,
अब वही फिर 1 आएगा, वही फिर 1 आएगा। तो 20 गया, 11 आया, घटा देंगे 9 आ जाएगा, 90 हुआ, 11 × 8 = 88 हुआ, घटा देंगे फिर से 2 हुआ, फिर से 20 वही नंबर रिपीट कर रहा है, फिर 11 के 11 गया, ख़त्म ही नहीं होगा, फिर 9 आ गया, फिर 90 हुआ, 11 × 8 = 88 हुआ, ऐसे डॉट 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 चलता चला जाएगा। तो इसका मतलब निकल के आ रहा है कि ये जो नंबर है ये 0.1818, देखिए 1818 ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा, डॉट 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 है। अब इसी चीज़ को लिख देंगे 0.18 का क्या, उसके ऊपर बार लगा देंगे, तो ये वाली चीज़ जो होगी वो इसके बराबर हो जाएगी। एक तो आंसर आपका ये हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज रिमाइंडर इज रिपीटिंग hence decimal expansion is non-terminating रिपीटिंग। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। आप देखिए इस तरीके से यहाँ से पता चल जाएगा। जब उसी नंबर में आपने डिवाइड किया था जो पहले, उस वही नंबर फिर से आया तो तुरंत समझ जाइए कि वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, रिमाइंडर रिपीट करेगा। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद जो है इसका जो पार्ट नंबर 6 है, ये 5वां था, इसी में पार्ट नंबर 6 है, उसको भी करवा देते हैं। इंट्रोडक्शन क्लास अगर आप लोग देखे होंगे तो आपको ये चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी, बखूबी समझ में आएगा। पर अगर आप इंट्रोडक्शन क्लास को देखे बगैर यहाँ पे आप आए हैं तो आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगी। तो मेरा मानना है कि आपको सबसे पहले इसके ऊपर जो इंट्रोडक्शन क्लास हमने बनाई है आप उसको सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखेंगे। तो छठा है 329/400। तो क्या कर देंगे यहाँ पे हम 400 से डिवाइड करेंगे 329 को। टेबल जाएगा नहीं, छोटा पड़ेगा पहले ही, तो यहाँ दशमलव लगाना पड़ेगा या 0 कर दीजिए, ये हो जाएगा 3290। और ये 400 है, कितनी बार जाएगा लगभग, ये 8 बार में ज़्यादा हो जाएगा ना, 4 × 8 = 3200 हो जाएगा। हाँ तो ठीक, 8 बार ये जाएगा, ज़्यादा नहीं होगा, 4 × 8 = 3200 आ जाएगा। घटा देंगे कितना आ जाएगा, वही 90 बच जाएगा, 0 9 कट गया। अब देखिए 90 जाएगा नहीं, छोटा पड़ रहा, दशमलव लगा ही, 0 बढ़ा देंगे, 2 बार जाएगा ये, 4 दूनी 8, घटा देंगे कितना जाएगा, 0 0 1 100 आ गया। अब अभी भी नहीं जाएगा क्योंकि छोटा पड़ रहा है, 1 0 और बढ़ा दीजिए। 1 0 और बढ़ाने का मतलब 0 बढ़ा सकते हैं, एक ही 0 बढ़ाया हूँ, 2 नहीं बढ़ाया हूँ, 2 0 बढ़ाता तो यहाँ 1 0 बढ़ाना पड़ता है, ऐसा हमने अभी बताया था। तो 1000 हुआ, कितनी बार जाएगा ये, फिर ये जाएगा 2 बार, फिर यहाँ 800 आ जाएगा, घटा देंगे कितना आ जाएगा, 200, कम पड़ रहा है, 0 बढ़ा लेंगे, 4 × 5 = 20, 5 बार गया, 2000 आ गया, घटा देंगे, कट गया, रिमाइंडर कितना आ गया इसका जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया। और अगर रिमाइंडर 0 है या फिर यहाँ से देखिए दशमलव के बाद आने वाली संख्याएं ख़त्म हो गई, या फिर रिमाइंडर से कह दीजिए रिमाइंडर 0 हो गया, तो इसलिए जो दशमलव प्रसार होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो ये आया किसके बराबर, तो आया 0.8 या 0.8225 और ये शांत दशमलव प्रसार है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक, इस तरीके से करते हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों को यहीं पे साइड में बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी परमेय संख्या जो P/Q के रूप में लिखी गई हो, या फिर परमेय संख्या तो P/Q के रूप में तो लिखी ही जाएगी, लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना कि P/Q के ही रूप में लिखें, दशमलव के रूप में भी हो सकती है वो। तो कोई भी परमेय संख्या जो P/Q के रूप में लिखी गई हो, उसमें अगर Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 की कुछ पावर हो या 5 की कुछ पावर हो या 2 और 5 दोनों एक साथ हैं इंटू में, उसका कुछ पावर हो,
तो वो जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन यार, तो वो शांत दशमलव प्रसार होता है। क्या बोला यहाँ पे, कोई भी रेशनल नंबर है जो P/Q के रूप में लिखा गया है, ये कोई परमेय संख्या है, ये कोई परमेय संख्या है, यानी कि रेशनल नंबर है जो P/Q के फॉर्म में लिखा गया है। यहाँ पे लिखेंगे इफ़ मतलब यदि Q के अभाज्य गुणनखंड, यदि Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 की पावर m या में सिर्फ यहाँ पे लगा देंगे में अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 की पावर m या 5 की पावर n या 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n आता है, तो वह दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार होता है। यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर ओनली 2 की पावर m आ रही है, ओनली 5 की पावर m आ रही है, या 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n अगर आ रहा है, तीनों में से कोई भी केस अगर हो रहा है, तो जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा उसको विदाउट एनी लॉन्ग डिवीजन मेथड, बिना किसी लंबी भाग प्रक्रिया के द्वारा आप बता सकते हैं कि वो जो P/Q में लिखी गई परमेय संख्या है वो एक शांत दशमलव वाली परमेय संख्या है। यानी कि उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ये एक रूल होता है। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि जहाँ m व n प्राकृतिक संख्या होगी, नहीं प्राकृतिक संख्या नहीं, पॉजिटिव इंटीजर होगा, यानी कि धनात्मक पूर्णांक होगा। पॉजिटिव इंटीजर होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा। आपको ये बात सीखनी है यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे देखते ना, ये 400 का जब भी आप गुणनखंड करते तो आप वहाँ पे देखते कि 2 की कुछ पावर आती है, यानी कि जैसे 2 की पावर 5 आ जाएगी, 2 की पावर 3 आ गई, 2 की पावर 0 आ गई, 2 की पावर 3 आ गई। तो इसका मतलब हो कि वो 2, 3, 5 जो पावर में आ रहा है वो एक पूर्णांक ही तो है, पॉजिटिव। तो अगर कोई भी P/Q के रूप में लिखेगी परमेय संख्या में Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 की पावर आ जाए, कोई 2 की पावर 4 आ जाए, 2 की पावर 6 आ जाए, सिर्फ वही अकेला आ जाए, या फिर सिर्फ अकेला 5 की पावर कुछ आ जाए, या फिर 2 और 5 दोनों की पावर कुछ आ जाए, तो वो जो P/Q में लिखी गई परमेय संख्या होगी वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, यानी कि शांत दशमलव प्रसार होगा। ये बात भी आप सीखिए। अगर आपको डिवाइड करने का मन नहीं कर रहा है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, पर अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग हुआ तो आपको फिर करना पड़ेगा। फिर वहाँ पे उसकी पहचान नहीं है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला, वो सिर्फ टर्मिनेटिंग के लिए बताता है ऐसा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा और पहला वाला क्वेश्चन इस तरीके से हो जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 को बताते हैं, बस तब तक आप इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि यू नो दैट, मतलब
तुम जानते हो कि या आप जानते हो, क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा कि यू नो दैट, आप जानते हो 1/7 इज इक्वल टू 0 पॉइंट, इसको हमने एग्जाम्पल में भी किया था, 142857 और इसके ऊपर बार लगा हुआ है, पूरा बार है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ what the decimal expansion of 2/7, 3/7, comma 3/7, comma 4/7, comma 5/7, 6/7 are without actually doing the log division method, actually doing the long division method, if so how, if so how। तो इसके कहने का मतलब ये, ऐसे क्वेश्चन को हम इंट्रोडक्शन पार्ट में भी डिस्कस किया हूँ। कह रहा कि बिना मतलब अगर आप जानते हैं कि 1/7 जो होगा वो इसके बराबर होगा, तो क्या आप गेस कर सकते हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। तो हमने इसमें बताया भी था कि अगर आप 1/7 दिया गया तो ये नीचे वाली जो गिनती होगी उससे कम ही पूछा जाएगा। अगर यहाँ 8 होता तो 7/8 तक पूछता, अगर यहाँ 9 होता तो ऊपर 8 तक पूछता है, तो यहाँ 7 है इसलिए देखिए 6 तक पूछा है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको बताना है कि विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड, यानी कि लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं करना, जैसे अभी जस्ट पहले हमने बताया था, आपको वैसे नहीं करना है। अगर आप वैसे करते तो आपको क्या करना होता, 7 से 2 को डिवाइड कर देते, 3 से 7 को डिवाइड कर देते, पर वो कह रहा है कि नहीं, आपको लंबी विभाजन प्रक्रिया के माध्यम से नहीं बताना है, आप वैसे ही बताइए, इसके बेस पे बताइए। तो देखिए क्या करते हैं इसके सोल्यूशन में, तो क्या दिया है, लिखेंगे बिकॉज 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 और इसके ऊपर बार है, और बार वाली संख्या एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाली होती है, रेशनल नंबर होता है, तो ये परमेय संख्या है। तो इसी प्रकार से आप बता सकते हैं कि 2/7 किसके बराबर होगा, क्यों, क्योंकि 2/7 को हम लिख देंगे 2 × 1/7, तो ये हो जाएगा 2 × देखिए 2/7 को 2 × 1/7 लिख सकते हो, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई हमेशा ऊपर होता है, क्योंकि इस 2 के नीचे आप 1 ला सकते हो, और 2 रेशनल नंबर या 2 फ्रैक्शन के बीच अगर मल्टीप्लाई है तो आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 2 का हमेशा ऊपर ही गुणा होगा, तो 2 1 के 2/7 ही आएगा, कुछ अलग नहीं होगा। तो अब ये हो जाएगा 2 गुणे 1/7 की वैल्यू वहाँ रख देंगे, 0.142857, अब मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके ऊपर बार है, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 7 14 के 4, 2 5 10 के 11 के 1, 2 8 16, 1 17 के 7, 2 दूनी 4 और 1 हासिल 5 और 2 चौक 8 और 2 1 के 2, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे और इसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार। तो यही आपके 2/7 की वैल्यू होगी दशमलव प्रसार में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपसे कितना कह रहा है, 3/7, तो 3/7 को लिख देंगे 3 × 1/7। अब इसी 1/7 वाले में आपको उसका हालांकि जो है ठीक है, तो ये बन जाएगा 3 × 1/7 की वैल्यू वही दशमलव या 0.142857, इसके ऊपर बार 3 से गुणा करा देंगे, जो आएगा वही आंसर। 3 7 21 के 1, 3 5 15, 2 17 के साथ हासिल कितना आ गया 2, और 3 8 24, 3 8 24 और 1 25 यानी कि 25, और 3 दूनी 6 2 8, 3 चौक 12 हासिल था नहीं, 12 के 2 हासिल 1, 3 1 के 3 और 3 1 के 3 और 1 हासिल 4, कितना यहाँ पे लग जाएगा आपका दशमलव, और जो है ये आपका बन जाएगा 0.142857।
इसके ऊपर बार लगा दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 3/7 की वैल्यू। तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा। उसके बाद कितना कह रहा है 4/7, तो इसको लिख देंगे 4 गुणे 1/7, तो ये बराबर हो जाएगा 4 गुणे 0.142857, इसके ऊपर बार, तो 4 से इधर गुणा कर देंगे, 4 7 28 के 8, 4 5 20, 2 22 के 2, 4 8 32 और 2 34, 4 दूनी 8, 3 11 के 1, हासिल 1 आ जाएगा, 4 चौक 16, 1 17 के साथ हासिल 1 आ जाएगा, 4 1 के 4 1 5 आ जाएगा, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा, इसके ऊपर बार कर देंगे। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको 4/7 को 4 गुणे 1/7 लिख देना है और 1/7 की वैल्यू आपको पता है, मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हो जाएगा। तो ये है 4/7, ये पी बाई क्यू के फॉर्म का है, ये डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म का है। इसी प्रकार से आप 5/7 कर देंगे, तो 5 गुणे 1/7, तो 5 गुणे 1/7 का मतलब हुआ 0 है, 0.1428557, मल्टीप्लाई करा देंगे इसको, कितना आ जाएगा, इसके ऊपर बार है, 5 7 35 के 5, 5 25 और 3 28 के 8, 5 8 40 और 2 42 के 2, क्योंकि 5 7 35 और हासिल कितना आ गया था 3, 5 25 3 28 के 8 हासिल 2 आ गया, 5 8 40 40 2 42 के 2 हासिल कितना आ गया 4, 5 दूनी 10 और हासिल 4 14 के 4 हासिल कितना आ गया 1, 5 चौक 20 और 1 21 के 1 हासिल कितना आ गया 2, 5 1 5 2 7, दशमलव यहाँ लग जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0, बराबर में हो गया, ये 5/7 था, 5/7 को ही सॉल्व कर रहे थे, इसके ऊपर क्या लगा देंगे बार, तो ये आपका आंसर एक ही आ जाएगा, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये आंसर, इधर ये आंसर था। उसके बाद कितना है 5/7 के बाद है 6/7, उसके बाद जो है आपका है 6/7, तो 6 गुणे 1/7 बराबर 6 गुणे 0.142857, इसके ऊपर बार, कितना बन जाएगा ये 6 7 42 के 2, 6 5 40 सॉरी 6 5 30 और 4 34 के 4 हासिल कितना आ गया 3, 6 8 48 48 3 51 के 1 हासिल कितना आ गया 5, 6 दूनी 12 5 17 के 7 और 6 चौक 24 1 25 के 5 और 6 के 6 2 8, दशमलव यहाँ लगा देंगे, 0 यहाँ लगा देंगे, इसके ऊपर बार लगा देंगे, ये है आपका 6/7, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से ये सब हो जाएंगे। एक बार आंसर को मैच करा लेते हैं, देखते हैं सही है कि नहीं है। 1.3 का ये क्वेश्चन नंबर 2 है। छः बटे 7 आया है 85 71 42, ठीक। उसके ऊपर जो है वो है 71 42 85, 71 42 85, हाँ क्या छूट गया यार, 5/7 71 42 85, 71 42 85 85 71 42, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे आंसर सही है। 3/7 वाला भी देख लेते हैं, 42 85 71, सब कुछ सेम है, ठीक, मतलब सब कुछ सही है, सारे के सारे आंसर सही है। इस तरीके से इसको हम कर सकते हैं। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 भी करवा देंगे। उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन है उसके लिए मैं दूसरा पार्ट बनाऊंगा, क्योंकि अभी वीडियो थोड़ा बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को बता देते हैं, उसके बाद जो है जो बचेगा क्वेश्चन उसको अगले वीडियो में कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, ये था p/q वाली संख्या को डेसिमल एक्सपेंशन में लिखने का तरीका। अब हम क्वेश्चन नंबर जो 3 हमारा है उसमें हम क्या करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन में दिया गया होगा, यानी कि दशमलव प्रसार में दिया गया होगा, और उसे हमें p/q के फॉर्म में करना होगा। ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द p/q फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग यानी कि
वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। वही डेफिनेशन दी गई है रैशनल नंबर के। हिंदी में बोलेंगे इसको p बटे q के रूप में व्यक्त करो। तो p बटे q के रूप में व्यक्त करना है और साथ ही साथ हमें ये बताना है जहाँ p व q पूर्णांक है और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। q की वैल्यू 0 नहीं होनी, यानी कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए वरना अनडिफाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहला है आपका 0.6 बार। तो देखिए हमने क्या बताया था आपको इंट्रोडक्शन वाली क्लास में हमने बताया था कि जब भी बार वाली संख्या को p/q के फॉर्म में लिखना हो तो आप क्या करिए, सबसे पहले उसको x के बराबर मान लीजिए। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, स्टेप नंबर फर्स्ट x के बराबर रख देना। तो x इक्वल टू 0.6 उसके ऊपर बार। दूसरे स्टेप में हमने बताया था कि बार को 2-3 प्लेस तक खोल दीजिए, 2-3 अंकों तक खोल दीजिए। आप जानते हैं कि बार जिस संख्या पर लगा होगा, जिस डिजिट पर लगा होगा वो डिजिट बार बार रिपीट करती है। इसका मतलब 6 6 6 ऐसे करके लिख देना है। तो x इक्वल टू 6 पर बार लगा है, 6 को 2-3 बार खोल दीजिए, 6 6 6 6 डॉट 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 ऐसा लगाना पड़ेगा। उसके बाद हमने बताया था कि उसके अगली वाली लाइन में हमने क्या बताया था आपको, उसके अगली वाली लाइन में हमने आपको बताया था, और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दीजिए, यानी कि बार खोलने के बाद उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दीजिए, ठीक। या उसके पहले भी हमने एक बात आपको बताई थी कि आपको ये देखना होता कि जिस संख्या पर बार है उसके जस्ट पहले दशमलव है कि नहीं, या कोई संख्या है जिस पे बार नहीं लगी है तो उसके जस्ट पहले दशमलव लगाना चाहिए, यानी कि दशमलव के जस्ट बाद बार वाली संख्या होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो दशमलव को खिसकाओ और उसको वहाँ लेके चले जाओ जहाँ बार वाली संख्या है उसके जस्ट पहले। हालांकि इसमें ऐसा नहीं था, इसमें दशमलव के जस्ट बार वाली ही संख्या थी, तो इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ा। तो जो प्रोसेस होता है उसको x के बराबर मानेंगे, दूसरे में बार वाली संख्या को 3-4 बार खोल देंगे जो कि ये है। उसके बाद ये देखते हैं कि कितने संख्याओं पर बार लगा है, कितने अंकों पर बार लगा है। तो आप देखिए सिर्फ एक अंक पर बार लगा वो 6 है, तो अगर एक अंक पे बार लगा होता तो 10 से गुणा करते हैं। हमने बताया था ना, एक अंक पे बार होगा तो 1 0 लगा देंगे 1 के साथ, अगर 2 अंक पे बार होगा 2 0 लगा देंगे 1 अंक के साथ। तो एक अंक पे लगा है इसलिए 10, 1 के बाद 1 0 यानी कि 10 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे लिखें 10 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, इंग्लिश में बोलेंगे मल्टीप्लाइंग बाई 10, मल्टीप्लाइंग बाई 10 ऑन बोथ साइड्स। जैसे ही करेंगे इधर आ जाएगा 10x और इधर आ जाएगा 10 से जब भी गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 गुणे 0.666 डॉट डॉट डॉट। उसके बाद आप जानते हैं कि जब भी गुणा करवाते हैं तो जितना 0 होता है दशमलव उतना राइट साइड में खिसक के चला जाता है। तो 1 0 इसे 0.1 अंक खिसकेगा तो 6 के यहाँ आके लग जाएगा, देखिए यहाँ लग जाएगा, तो इसका मतलब 6 पीछे चला जाएगा, दशमलव यहाँ लग जाएगा, तो ये बन जाएगा 6.666। अभी दशमलव जितनी 6 की हो सकता है उतना कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 बार, क्योंकि यहाँ पे 6 डॉट डॉट लगने का मतलब 6 जितना मन करे उतना निकालो, ये इनफाइनाइट टाइम तक है। अब उसके बाद इधर आ गया 10x, इधर आ जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब जब ये सिचुएशन बन जाती है तो इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, अब क्या कर देंगे, अब समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द इक्वेशन नंबर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम द इक्वेशन नंबर सेकंड। लिखेंगे नहीं, इंग्लिश में समझ जाइएगा। तो जिसमें से घटाते हैं उसको पहले लिखते हैं, दूसरे में से घटा रहे हैं तो दूसरे वाले को पहले लिख देंगे 6.666 डॉट डॉट डॉट। उसके बाद पहला वाला कितना है, पहला वाला देखिए ये है आपका x इक्वल टू 0.666 डॉट डॉट डॉट, ये सेकंड था, ये फर्स्ट है, घटा देंगे। तो जैसे ही घटाते हैं 10x से जाएगा 1x तो 9x आ जाएगा, और इधर घटा देंगे 6 6 6 सब 0, देखिए 6 से 6 गया 0, 6 से 6 गया 0, 6 में से 0 जाएगा तो 0, तो इधर सब 0। अब क्या कर देंगे, इस चीज़ को मिटा देते हैं यहाँ पे। अभी आपका हो जाएगा इम्प्लाइज दैट 9x इज इक्वल टू 6.0 का मतलब सिर्फ 6, दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है। x इक्वल टू 6/9
अगर ये आगे सॉल्व हो रहा और किसी नंबर से कट रहे तो इसको काटिए, ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, तो 2/3 आ जाएगा। देखिए P/Q के फॉर्म में ये हो गया 2/3, किसके बराबर आ गया, ये 2/3 के बराबर आ गया। तो ये जो संख्या x थी और x की वैल्यू किसके बराबर थी, याद रखिए x की वैल्यू थी 0.6 बार के बराबर। तो इसका मतलब है यहाँ पे जहाँ पे x लिखा था उसके जगह पे हम लिख देंगे 0.6 के ऊपर बार, और 0.6 के ऊपर बार वाली संख्या किसके बराबर आ गई है, 2/3 की। इधर x की जगह पे ये लिख दिया जो कि पहले से दिया गया था और वो उसके बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये चीज़ जो है हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, तो देखिए इस तरीके से ये कर दिए, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो P/Q के फॉर्म में कर दिए कि नहीं कर दिए, चलिए इस तरीके से कर देंगे। आपको करना क्या है, दी गई संख्या को x के बराबर मानिए, दशमलव को वहाँ ले जाइए जिसके तुरंत बाद बार दिखे, यानी कि बार वाली संख्या के जस्ट पहले दशमलव को ले जाइए। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, दशमलव को बार को 2-3 स्टेप तक खोल देंगे। अगले स्टेप में क्या करेंगे, कितने अंकों पर बार लगा है, एक के बाद उतना 0 लेंगे, उसके बाद दोनों पक्षों में गुणा करा देंगे। उसके बाद वाले स्टेप में क्या करेंगे, गुणा करने के बाद जो आएगा उसको इक्वेशन नंबर सेकंड मानेंगे, और x बराबर जो माने थे जहाँ पे बार ओपन किए थे 2-3 जगहों, मतलब 2-3 बार, उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानिए और दोनों को घटा दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, P/Q के फॉर्म में हो जाएगा। अब इसी में है दूसरा क्वेश्चन 0.47, इसी में है दूसरा 0.47। अब सिर्फ 7 के ऊपर बार है, 4 के ऊपर बार नहीं है। सबसे पहले हमने बताया इसको x के बराबर मानिए, तो मान लिया 0.47, 7 के ऊपर बार। दूसरे स्टेप में हमने बताया था कि बार के जस्ट, देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो वही कैटेगरी है, थोड़ा सा अलग आ गया। हमने आपको बताया था ना कि बार के जस्ट, दशमलव के जस्ट बाद बार वाली संख्या होनी चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे दशमलव के जस्ट बाद बार वाली संख्या नहीं है, 4 है जिस पर बार नहीं लगा है। तो सबसे पहले दशमलव को वहाँ ले जाइए जहाँ सीधा दशमलव के बाद बार दिखाई दे, यानी कि दशमलव अगर यहाँ आ जाए तो काम बन जाएगा। तो दशमलव यहाँ लाने का मतलब दशमलव राइट हैंड साइड में जा रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे मुझे दशमलव को दाहिने तरफ ले जाना है, और दशमलव को दाहिने तरफ ले जाने के लिए गुणा कराने की आवश्यकता होती है। ठीक, तो क्या कर देंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करा देंगे, क्योंकि एक ही अंक तो खिसकाना है, तो जितने अंक खिसकाना होगा उतना 0 होना चाहिए। तो एक अंक खिसकाना है, 1 0 किसके साथ, 1 के साथ, यानी कि 1 के साथ 1 0 मतलब 10, तो 10 से गुणा करा देंगे दोनों पक्षों में, 10 से दोनों पक्षों में गुणा कराने पर तो जब 10 से गुणा करा देंगे इधर आ जाएगा 10x बराबर, इधर गुणा कराएंगे दशमलव यहाँ चला जाएगा 4.77 के ऊपर बार। अब क्या करेंगे, अगले स्टेप में बार को 2-3, अब मतलब अब आप ओरिजिनल स्टेप आ गया, जो ये सवाल, अब ये वाला सवाल ऐसे बन चुका है। तो अब बार को 2-3 बार खोल देंगे, 2-3 स्टेप तक खोल देंगे, तो ये हो जाएगा 10x = 4.777 इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानिए। उसके बाद दोबारा से गुणा कराएंगे, जो ये प्रोसेस, जो सब प्रोसेस यहाँ पे किए थे वही सब प्रोसेस यहाँ पे दोबारा, यहाँ पे 2 बार गुणा किया जा रहा है, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। एक बार गुणा इसलिए कर रहे हैं ताकि दशमलव वहाँ चला जाए जिसके जस्ट बाद बार वाली संख्या हो। अब दोबारा आप देखिए कितने अंकों पर बार लगा है, 1 अंक पे बार लगा सिर्फ 7 पे, इसलिए 10 से गुणा होगा। तो फिर से 10 से गुणा कराने पर दोनों पक्षों में यहाँ पे लिखेंगे अगेन, अब की बार इंग्लिश में लिख देते हैं, अगेन मल्टीप्लाइंग बाई 10 ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करा देंगे। तो इधर आ जाएगा 100x, इधर कितना आ जाएगा, 10 से गुणा कराएंगे। 10 गुणा हमेशा जब भी कराते हैं दशमलव राइट साइड में जाता है, तो दशमलव 1 अंक खिसक जाएगा, क्योंकि 10 में 1 ही 0 होता है। तो 4 दशमलव यहाँ आगे लग जाएगा, 47 7 7 7, जितनी हो सकता है उतनी 7 बढ़ा लीजिए, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए। अब इक्वेशन सेकंड से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, यही स्टेप तो होता ना। उसके बाद अब क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट या सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड से समीकरण 2 से फर्स्ट को घटाने पर, तो जब घटाएंगे तो देखिए ऊपर कितना हुआ, 100x = कितना, 47.777 ये सेकंड था, उधर कितना था, ये ज़्यादा हो गया 1 0 यार, 100x ही है ना ये, और इधर कितना है 10x, उसके बाद है 4.777 इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ये। अब यहाँ पे 1 अंक खाली पड़ा हुआ है, आगे 0 बढ़ा दीजिए, जितनी मर्जी उतनी 0 बढ़ा सकते हैं। तो 100x से 10x जाएगा, कितना आ जाएगा 90x =
इधर घटाएंगे दशमलव के बाद सब 0 0 0 हो जाएगा। इधर कितना होगा 47 से 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 43। ठीक, तो दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है इसलिए इसको मिटा देंगे। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 43 बटे में कितना आ जाएगा 90। तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 43 बटे में 90। इम्प्लाइज दैट आप जानते हैं कि x की वैल्यू किसके बराबर है, तो जहाँ पे x लिखा था वहाँ पे क्या लिख सकते हैं बताइए। तो जहाँ पे x लिखा था x की वैल्यू लिख देंगे। x की वैल्यू किसके बराबर थी 0.47 के ऊपर बार। तो इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि ये जो 0 x की जगह पे लिख देंगे 0 जो x की वैल्यू है 477 के ऊपर बार, और ये बराबर हो जाएगा 43 बटा में कितना 90। तो 43 बटा में 90 आपका क्या हो जाएगा आंसर। और ये p/q के फॉर्म में हो गया। ये p है, ये q है, q 0 भी नहीं है, सब कुछ सेटिस्फाई हो रहा है। इसी प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। अब इसी में तीसरा क्वेश्चन है, उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन पे भी डिस्कस कर देते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 0.001 0.001। अब की बार तीनों पर बार है, तो दशमलव के जस्ट बाद बार वाली संख्या देखनी चाहिए जो कि है। इसमें अलग से गुणा कराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो इसको सबसे पहले x के बराबर मान लेंगे, तो ये हो जाएगा 001। उसके बाद हमने क्या बताया था, x के बराबर मान लिया, इसके ऊपर बार है। उसके बाद हमने बताया था इसको 2-3 प्लेस तक खोल दीजिए। 0 जिसके ऊपर बार है वो पूरा खुलेगा। तो 001 001 001 ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट तक। 001 के ऊपर बार है तो 001 001 001 यानी कि 001 ओपन होगा। तो कितनी बार किया हूँ, 1 बार 2 बार 3 बार। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दीजिए। उसके बाद हमने बताया था कि कितने अंकों पर बार लगा है उतना 0 के साथ गुणा कराइए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 अंकों पर बार लगा है, इसका मतलब 1 के बाद 3 0, इसका मतलब 1000 से गुणा कराना पड़ेगा। तो 1000 से दोनों तरफ गुणा करा देंगे। 1000 से दोनों पक्षों में गुणा करा देंगे। कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 1000x इज इक्वल टू 1000 गुणे 0.001 001 001 ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट तक। आप जानते हैं कि 3 0 हो तो 0.3 अंक खिसकेगा, तो 1 2 3 यहाँ के लग जाएगा। तो ये बन जाएगा 001। देखिए ना ये कहाँ जाएगा 0 यहाँ के लगेगा ना 001। अब यहाँ दशमलव लग जाएगा, फिर 001 001 डॉट डॉट डॉट। इसको क्वेश्चन नंबर सेकंड कर दीजिए। और इधर है 1000x। यहाँ पे अगर दिक्कत हो रही है तो समझने की कोशिश करिए। 3 0 ना 3 अंक जाएगा, दशमलव यहाँ लगा, 3 अंक गिनिए 1 2 3। तो 3 अंक यहाँ हो रहा है तो यहाँ आके लगना चाहिए था, 1 के जस्ट बाद दशमलव लगना चाहिए था। तो देखिए 1 के जस्ट बाद दशमलव लगा है। कहीं आपका कन्फ्यूजन में नहीं पड़ने कि ये वाला 0 तो आपने नहीं किया। चलिए ये वाला 0 लिखे चाहे ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव को बाद वाले 0, क्योंकि दशमलव के इधर वाला 0 कोई वैल्यू नहीं है। ठीक, अब इसकी भी वैल्यू नहीं है क्योंकि दशमलव के बाद जो संख्या के आगे 0 लिखा होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो हम इसको मिटा सकते हैं। तो इस तरीके से इक्वेशन नंबर सेकंड। अब अगला स्टेप क्या होता है, इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अगला स्टेप यही है। सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको। अब समीकरण 1 से समीकरण 1 से समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। घटा देंगे, कितना आ जाएगा 1000x यहाँ लिखेंगे। इधर है 1.001 डॉट 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 इक्वेशन सेकंड था ये, यानी कि ऐसे 001 001 001। और इधर ये कितना है, ये हमारा है सिर्फ x है। x इज इक्वल टू पॉइंट। देखिए दशमलव के घटाव को कैसे घटाते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दीजिए। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया, ये पॉइंट था। अब पॉइंट के इधर वाले को इधर लिख दीजिए। तो 001 001 डॉट 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 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इधर कितना है 0 है, दशमलव इधर कितना है 0, तो ये 0 आ जाएगा। जैसे ही घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1000 से 1000। देखिए ये 1000x है, ये 1x है। तो 1000x से 1x घटेगा तो 999x आएगा, 999x आ जाएगा ना यहाँ पे 999x। अब इधर घटाएंगे दशमलव के इधर सब 0 0,
तो सीधा घटा देंगे, एक में से एक जगह कितना 1.000 ऐसे आएगा ना, ये सब ऐसे डॉट डॉट डॉट, पर ये सब जीरो हो जाएगा, इसके पीछे डॉट वाले भी जितने हैं सब जीरो, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 1/999, क्योंकि यक्स की वैल्यू जब निकालेंगे ये गुणा इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, रख दीजिए वापस से, एक्स की वैल्यू है 0.01 बार, 0.001 बार। तो 0.001 बार किसके बराबर आ गया, एक्स की जगह ये लिख दिया, इसको ऐसे उतार देंगे 1/999। तो ये रहा आपका पी, ये रहा आपका क्यू, तो पी बाई क्यू के फॉर्म का हुआ, और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 भी हो गया। इस प्रकार से हम किसी डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबर को जो कि बार के रूप में है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला नंबर है, बार वाला नंबर है, इसको पी बाई क्यू को फॉर्म में इस प्रकार से कर सकते हैं। तो इस 3 क्वेश्चन के साथ इस लेक्चर को आज हम यहीं पे रोक रहे हैं। इसके लिए जो बचे हुए क्वेश्चन है उसके लिए मैं दूसरा लेक्चर बनाऊंगा ताकि ये वीडियो लंबा ना हो। तो तब तक आप वेट करिए और इतना आप पढ़िए। आप इंट्रोडक्शन के साथ एक्सरसाइज के क्वेश्चन को लगाने जाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा, अदरवाइज आपको थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।